हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा आपको पता है कि एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप जिस क्वेश्चन का सीख करें वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और उत्तरी सागर, लाल सागर और कैस्पियन सागर। तो हमारा सही जवाब है स्वेज नहर है, वो जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर है? उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच, क्यूबा और जमैका के बीच। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब, यानी कि उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच है आइलैंड ऑफ मैन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, मतलब कि सवाना टाइप का घास कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पूर्वी एशिया या दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ जाता है सवाना, प्रेरीज, पंपास, ये सबसे क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए टॉपिक सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, सॉरी अफ्रीका। आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ताजे संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा या रूस। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, इसका नाम है लेक सुपीरियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, हिमालय, आल्प्स या पाइनीज। ठीक है, ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमालय जो है सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? सीन, वोल्गा, डेन्यूब या टेम्स। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डेन्यूब जो है ब्राज़ील में बहने वाली एक नदी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? श्रीलंका, ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया या सुमात्रा। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती है? ईरान, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जो सीमा से रिलेटेड होते हैं, इसलिए आपको इस पर गौर करके जाना है। अफगानिस्तान, ये ज़्यादातर कंडीशन में आप अगर मैप देखिएगा वर्ल्ड का तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है ये चीज़। ठीक, तो बात की जाए ऑप्शन की, ईरान, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया की जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, नारी बीच कहाँ स्थित है? ठीक है, नारी बीच कहाँ स्थित है? फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन या बेल्जियम। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीदरलैंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डक का निर्माण विशेषता निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? डक नहीं होगा फ्रेंड, डाइक होना चाहिए था। ठीक है, ये डाइक होना चाहिए था, टाइपिंग मिसप्रिंट है, ये डाइक होगा। और ये नारी नहीं होगा,
नॉर्मैंडी होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, हम इसको कोशिश करेंगे अगला वर्ष नहीं हो। डाइक का निर्माण विशेषता निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? नॉर्वे, हॉलैंड, फ्रांस या यूके यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हॉलैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? ठीक है, ऑप्शन की बात की जाए जोहान्सबर्ग, लंदन, न्यूयॉर्क या सिंगापुर। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूयॉर्क जो है धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। यूएसए में कोलोराडो निम्नलिखित में से किस भूआकृति के लिए प्रसिद्ध है? कोलोराडो एक जगह है, वहाँ वो किस लिए फेमस है? भव्य दर्रा, भव्य गहर, ठीक है, या फिर विशाल घाटी या फिर विशाल बेसिन। इसका सही जवाब होगा जो कोलोराडो दर्रा है वो भव्य गहर के लिए फेमस है। ग्रहर लिखा जाता है, वो ग्रहर होता है ये। ठीक है, इसको बैंड भी कहा जाता है इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि ग्राउंड जीरो निम्नलिखित में से कहाँ है? ग्रीनविच, न्यूयॉर्क या फिर इंदिरा पॉइंट या श्रीहरिकोटा। ठीक है, ग्राउंड जीरो कहाँ पर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूयॉर्क इसका सही जवाब होगा। आगे बात की जाए 14 नंबर क्वेश्चन की। पुरानी कॉलोनी नॉर्देशिया का नया नाम क्या है? ठीक है, नॉर्देशिया नहीं है, यह है नॉर्दर्न रोडेशिया। नॉर्दर्न रोडेशिया है पूरा नाम इसका। ठीक है, ये कहाँ है? जाम्बिया, जिम्बाब्वे, युगांडा या तंजानिया। ठीक है, तब याद रखना इसका सही जवाब होगा युगांडा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? नील, मिसिसिपी, अमेजन या जयाक्तियांग। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नील जो है सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है न्यू ब्रिटेन एवं न्यू आयरलैंड निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पापुआ न्यू गिनी में दो जगह हैं जिसका नाम है न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड। ठीक है, मतलब कुछ भी नाम रख लेते हैं। कौन से दो देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? अंतर्जलीय सुरंग क्या होता है? जो जल के अंदर से सुरंग के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। इंग्लैंड स्पेन, मलेशिया सिंगापुर, इंग्लैंड बेल्जियम या फ्रांस और इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड जो है अंतर्जलीय सुरंग के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है लंबे स्टेपल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन है भारत, मिस्र, ग्रीस या चीन। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिस्र में इस टाइप की जो है स्टेपल किस्म की कपास उगाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सागर है जो भूबद्ध है? मतलब वैसा सागर जो चारों साइड से जमीन से घिरा हुआ है। ऑप्शन है लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर या अरल सागर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अरल सागर। ठीक है, जो कि पहले पूरी तरह से समुद्र था, धीरे धीरे सूखते सूखते थोड़ा बहुत इसमें पानी बचा हुआ है।
अगला क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या है, निम्नलिखित में से किसे वर्ण भूमि कहते हैं? ठीक है, बेल्जियम, नेपाल, भूटान या बोलीविया? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम। ठीक है, आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 21 की। यह एक संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कहाँ है? इसका पहले हम लोग पढ़े थे, उसमें जो द्वीप जो कि ग्रीनलैंड था सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात की जाए तो सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? ऑप्शन की बात की जाए, फिलीपीन, इंडोनेशिया, स्वीडन या ग्रीनलैंड। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विषुवतीय क्षेत्र में किस भाग में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन, इंडोनेशिया, मलेशिया या जायरे बेसिन? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलेशिया में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? मृत सागर, दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि, नील घाटी या कांगो घाटी? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप कॉकपिट किसे कहा जाता है? बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड या लग्जमबर्ग? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ये इंग्लैंड का जो कॉकपिट है उसको कहा जाता है बेल्जियम को। ठीक है, बेल्जियम को क्या कहा जाता है? इंग्लैंड का कॉकपिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा, गोबी, थार या टकला-मकान? ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? यहाँ पर स्पेशली पूछा है गुरुत्वीय बांध, सिर्फ उच्चतम बांध नहीं पूछा है, गुरुत्वीय बांध पूछा है। व्यास बांध, नांगल बांध, भाखड़ा बांध या हीराकुंड बांध? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाखड़ा बांध। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है यूएसए की राजधानी किस नदी पर किनारे स्थित है? आपको पता होना चाहिए कि यूएसए की राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी है, जो कि किस नदी के किनारे है? ओहियो, टेनेसी, यूकॉन या पोटोमैक? ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटोमैक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए या इंडोनेशिया? ठीक है, तब क्या सुना कि हेल्गोलैंड जो है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए का एक द्वीप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है काले वन पाए जाते हैं यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? फ्रांस, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, यूरोमानिया में? ठीक है, तो काले वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है? किस टाइप का उद्योग चला रहा है वो लौह इस्पात के लिए और किस पर डिपेंडेंट है ये पूछा है। ऑप्शन नंबर की बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान या डी टर्की? कहाँ का इस्पात उद्योग जो है कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर आश्रित है या फिर आधारित है? ठीक है, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान में क्या है कि भूकंप आता है तो वहाँ पर खदान वगैरह नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माने जाने वाला थ्री गॉर्जेस डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन है हमारे पास चीन, ताइवान, मलेशिया या थाईलैंड। ठीक है, तो इसकी आंसर की बात की जाए इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर चीन, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कुल देशों की संख्या क्या है। ठीक है, विश्व में कुल देशों की संख्या की बात किया जाए तो ये कुछ साल पहले 180 था और अभी ये डी नंबर 195 हो गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर को या किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। ठीक है, लंदन, रोम, एथेंस या बर्लिन। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का, ठीक है, जिसको अपने परमाणु में बनाने के लिए किया जाता है, का सबसे बड़ा उत्पादक है। कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया या यूएसए। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। कनाडा जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, संसार के छत किसे कहते हैं। इंदिरा स्थल, कंचनजंगा, पामीर नॉट या फिर इंदिरा कॉल। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पामीर नॉट या फिर पामीर के पठार। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसके बाद और भी वीडियो आएगा इसी सीरीज़ में, जिसमें लोग ज्योग्राफी और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से इंडियन ज्योग्राफी की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए